दिलेर दिल्ली पुलिस जाबाज जवान, जाबाज जवान जो जान पर खिल गए। अग्निकांड के अनदेखे हीरो। 3 जून का दिन दिल्ली का मालवीय नगर कभी नहीं भूलने वाला है। एक होटल की इमारत से ऐसी आग उठी कि किस जिंदगी को लील लिया। पूरे इलाके में ऐसे अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने भाग खड़े हुए। आग के विकराल लपटों के बीच होटल में फंसे लोग मदद की चीख पुकार मचा रहे थे। हर गुजरते मिनट उनकी जिंदगी मौत के हाथ में फिसल रही थी। ऐसे में सबसे पहले मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस के वो जवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए राहत बचाव का मोर्चा संभाला और हर वो काम किया जो मौत की आग से जिंदगी को बचा सकता था। सारा स्टाफ जल्दी पहुंचा। लेमन ग्रीन के पास हम बहुत भयंकर आगे फंसे पड़े हैं। आग बहुत ज्यादा है। वो स्टाफ जो भी स्टाफ अवेलेबल है, जो भी बैरक के अंदर है, तुरंत एक बार यहाँ पहुंचे ओजरानी में होटल के पास। देखिए, ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, ये जो वॉइस नोट है, ये मालवीय नगर थाने के एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है पुलिस वालों का। उस ग्रुप में ये ऑडियो है और इस ऑडियो में जो पहली आवाज है वो आवाज दिनेश यादव हेड कांस्टेबल की है। इसके बाद जो दूसरी आवाज है वो आवाज है, आपको बता दें, इनकी रामपाल जी की, और जो तीसरी आवाज है वो जो है एसएचओ की है। ये तीनों आवाज से ये पता चलता है कि किस तरह से जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो बनी हुई थी। सारी चीजें हाथ से बेकाबू हो चुकी थी और ये जो पूरी घटना है वो 3 जून की सुबह मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में तब हुई जब सुबह के वक्त एक 5 मंजिला इमारत में कथित होटल में जो है आग लगती है। आग इतनी बेकाबू हो जाती है कि मौके पर जो भी स्थानीय लोग हैं वो इसकी सूचना जो है वो पुलिस तक पहुंचाते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप ये पुलिस वाले देख रहे हैं, ये तमाम पुलिस वाले वो लोग हैं जो ड्यूटी पे या ऑफ ड्यूटी पे उस वक्त इनको जैसे ही सूचना मिलती है, ये सिविल ड्रेस में मौके पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से ये लोग हैं। इसलिए हम इनसे जानेंगे कि सुबह का वक्त था जिस वक्त ये घटना हुई, आपको कब सूचना मिली, क्या अनुभव रहा, घटना को लेकर आपका क्या नजरिया है? मुझे 8:50 पर कॉल आता है कि हौजरानी में आग लगी हुई है। उस टाइम पे मैंने स्लीपर चप्पल पहन रखी थी और वो जो फॉर्मल हमारी ड्रेस होती है, मैंने येलो टी शर्ट और मेरी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। तो मैं तुरंत दौड़ जाता हूँ। मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो मेरे दूसरा साथी यहाँ मिलता है, जैसे हमारा जो स्टाफ घूम रहा है। मैं कहता हूँ रामपाल जल्दी चलो, आग लगी हुई है। तो मैं बाइक लेकर जैसे दौड़ते तो मेट्रो तक जब हम जाते हैं दोनों, तो मेट्रो तक जाम लगा हुआ था। तो बाइक खड़ी करते हैं, मैं थोड़ा तेज दौड़ जाता हूँ, ये थोड़ा पीछे रह जाता है। जब हम वहां जाके देखता हूँ तो पूरी बिल्डिंग फ्रंट साइड से आग से घिरी हुई थी। तो मैं अंदर ऊपर इस पे सीढ़ियों पे चढ़कर जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो वो लेडी जी अंदर थी, उन्होंने बाथरूम को बंद किया हुआ था, पूरे कमरे में आग लगी हुई थी। आग लगी हुई थी, उनकी खिड़की से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी। फिर मैंने मेरे मुक्के से मैम उसको शीशे को तोड़ा तो मेरे पूरा यहाँ शीशे लग गए थे, इसमें से टाँके लगे हुए, पूरा कट गया था। मैंने उसको तोड़कर जब मैं अंदर एंट्री करी तो एक लेडीज थी जिसका वेट था 90 से 100 किलो के आसपास। उसको उठा करके काफी कोशिश करी, उसको उठा नहीं पा रहे क्योंकि जो बाथरूम का वेंटिलेशन था वो कम से कम 5-6 फुट की हाइट पर इतना था। हम उस पर उल्टी बाल्टी करके चढ़कर ही उसमें से निकाल सकते थे। उसकी हाइट ज्यादा थी मैम। उसके बाद में मैंने उन महिला को, वो हिंदी जानती थी लेकिन थी फॉरनर, कॉमन समझ लेती थी। उसका एक वर्ड याद है मुझे कि बेटा मैंने काफी प्रयास करा। 1-2 मिनट जब मैंने देखा कि अब इसको शायद हम नहीं निकाल पा रहे, उसमें उठाने की भी कोशिश करी, उठ नहीं पा रही थी, हैवी थी। तो ये मैम महिला होने के नाते उसके कपड़े उपड़े भी हमने गरिमा के साथ रखने थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी को बचा लो और आप निकल जाओ, मैं बच नहीं पाऊंगी। इसके बाद उनकी बेटी की जान बची? दोनों की बची मैम, दोनों की बची। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने वर्दी पहनने में समय नहीं गवाया। वो जैसे थे वैसे ही मौके पर पहुंच गए और लोगों की जान बचाने के लिए आग में कूद गए। ये वो समय था जब दमकल विभाग की गाड़ियां ट्रैफिक और मालवीय नगर की तंग गलियों में फंसी थी। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी अग्निशमन किट, दिल्ली पुलिस के इन जाबाजों ने जान पर खेलकर कई जिंदगियों को आग से निकाला। रामपाल जी, इनके ठीक पीछे आप पहुंचे थे। आप पहुंचे तो क्या तस्वीरें नजर आ रही थी? मैडम वही था, लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। हम गए तो उस टाइम पे तो एक सीढ़ी थी जिसकी वजह से दिनेश जैसे चढ़ गया था सीढ़ी के अंदर। बाकी इसने अंदर जाके उसको तोड़ा, उसमें थोड़ा टूटा हुआ था कांच।
उसको ज़्यादा तोड़ने के लिए इसने जैसे हाथ से मारा तो इसको कट लग गया था, लेकिन अंदर घुस गया था। उन दोनों को हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद जो 2 नाइजीरियन खड़े हुए थे खिड़की में, उनको जैसे वहाँ तक सीढ़ी पहुँच नहीं पा रही थी, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तो हमने नीचे गद्दे वद्दे डाले उनके लिए कि आप कूद जाओ, जंप कर जाओ, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन जो लाइट का पोल था उसमें जैसे आग लगी हुई थी, जिसके चलते वो डर रहे थे कि कभी लाइट का करंट से हम ना हो जाओ। थोड़ा हिम्मत देने के बाद उन दोनों, पहले उन्होंने अपनी वाइफ को, जो वाइफ थी शायद उनकी, उनको कुदाया था, उसको लेके दिनेश चला गया था, उसको उठा के पब्लिक वालों ने भी हल्की मारी। उसके बाद वो खुद कूद गए थे, उनको भी जैसे गद्दे वद्दे पे कुदाया हमने, उनको उठा के फिर हमने एम्बुलेंस में डाल दिया था। बाकी एम्बुलेंस उनको ले गई थी हॉस्पिटल में, और एक और था जेंट्स, उसको भी हमने ऐसे ही रेस्क्यू किया था। देशराज जी हेड कांस्टेबल हैं, आप को इस घटना की सूचना कब मिली और आप वहां पे कब पहुंचे? मैं नाइट ड्यूटी करके 8 सवा 8 बजे सो गया था। लगभग 9:15 बजे के आसपास ड्यूटी ऑफिसर का फोन आता है कि होजरानी में कहीं आग लगी है और जल्दी पहुंचो। जो मंजर ऐसा था कि सामने आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी और साइड से भी आग इतनी ज्यादा लगी हुई क्योंकि तार थी, साइड से वायर थी, उनकी वजह से जो है आग ज्यादा लगी हुई थी। हम उस टाइम तक हमारा रोल कितना था कि हम अंदर नहीं जा सकते थे, फायर ब्रिगेड काम कर रही थी। तो एसटी साहब ये कहते हैं कि पब्लिक को दूर करो साइड में, हो सकता है क्योंकि हमें अंदेशा था कि इसके अंदर सिलेंडर हो सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फट जाए, इससे जो नुकसान और पब्लिक को और ज्यादा हो या बिल्डिंग भी गिर सकती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो लोहे का गेट था, जो बंद था, जिसकी वजह से भी कई लोगों की जान गई, अगर वो खुला रहता तो शायद वो वक्त पर बाहर निकल पाते। हाँ, शायद उनको पता लग गया था, वो निकलने में शायद असमर्थ थे उसकी वजह से ही, क्योंकि वहां गेट तक पहुंच रहे थे वो, और फिर उनको नहीं काबू लगा तो अंदर, फिर हम अंदर गए थे, तो अंदर से पहले लोगों को निकाला फायर ब्रिगेड। इनिशियली जो हेल्प के लिए मुश्किलें आ रही थी निकालने? मुश्किल इतनी ज्यादा थी मैम कि अंदर जो है ना धुआं ही धुआं था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आंखों में जलन हो रही थी। हम इतनी जो है ना बिल्डिंग अंदर से इतनी गर्म थी कि हम जो है ना खुद को एक तरह से वहाँ रोक पाना बिल्कुल महसूस हो रहा था कि शायद हमारा भी दम घुटने वाला है। लेकिन हमें ये भी पता था कि अगर किसी का 1 मिनट जो है ना वो बहुत कीमती है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम ही वो लोग हैं जो इनको निकालेंगे। हेड कांस्टेबल दिनेश यादव उन पुलिसकर्मियों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इमारत के अंदर प्रवेश किया। अंदर धुएं की वजह से न कुछ दिखाई दे रहा था और न ही सांस ले पा रहे थे। हर तरफ बस आग और अफरा तफरी थी, लेकिन दिनेश यादव न खुद हिम्मत हारी और न फंसे हुए लोगों को हिम्मत हारने दी। कांस्टेबल रामपाल ने कई कमरों के दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, जिससे हवा अंदर जा सके। हेड कांस्टेबल देशराज ने अपनी टीम के साथ हर कमरे में जिंदगी की तलाश की। हेड कांस्टेबल करतार यादव कई जिंदगियों को अपने कंधे पर उठाकर मौत के मुंह से बाहर लाए। देखिए, करतार यादव जी भी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल हैं। करतार जी, आप लोग वहां पहुंच के कई लोगों की आपने जानें बचाई, हालांकि 21 लोग फिर भी मर गए। ऐसी भयावह आग, आपने क्या देखा, आपने क्या अनुभव किया? मैम, जब हम वहाँ पहुंचे तो आग वहाँ गहरी लगी हुई थी और बिल्डिंग में चारों तरफ ही आग थी। तो मैं जब गया उस टाइम फायर ब्रिगेड ने बेसमेंट में कुछ काबू कर लिया था आग को। तो मैंने देखा कि मैं फायर ब्रिगेड वालों के साथ बेसमेंट में थोड़ा सा अंदर गया, हालांकि उन्होंने मना किया हुआ था। तो वहाँ एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया, अपने कंधे पे डाला, क्योंकि बाकी स्टाफ की मदद आती उससे पहले मुझे लगा कि इसको उठा के बाहर निकालना चाहिए। मैं उसको उठा के बाहर लेके आया अकेला ही कंधों पे, लाके मैंने उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। वो आदमी शायद बच गया। उसके बाद बिल्डिंग में पूरी में आग थी, अंदर घुस नहीं पा रहे थे। मैं साइड वाली बिल्डिंग से टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, उसकी छत पे, कि शायद वहां से कोई एंट्री मिल जाए, लोगों को बचाया जा सके। जब मैं वहां टॉप फ्लोर पे पहुंचा तो वहां भी सीढ़ियों से इतनी ज्यादा आग की लपटें और धुआं आ रही थी कि उसमें अंदर नहीं घुसा जा सकता था। तो मैंने वहां एक फायर ब्रिगेड वालों का लोहे का एक इक्विपमेंट होता है गैती, वो लेके और बिल्डिंग के ऊपर जितनी भी टंकियां थी वो सारी तोड़ दी, ताकि, और उसकी जो टीन शेड वगैरह थी बिल्डिंग की वो तोड़ दी, ताकि ऊपर जो टंकियों में पानी भरा हुआ था वो सारा बिल्डिंग में जा सके, आग कुछ काबू की जा सके। फिर मैं नीचे आता हूँ। उसके बाद जब आग पे थोड़ा और काबू पाया जा सका तब हम अंदर एंटर करते हैं और वहाँ जो भी अनकॉन्शियस थे या फिर ये लगा लो शायद वो डेड हो चुके थे, उन सबको फिर रेस्क्यू करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर काम किया, लेकिन शुरुआती मिनटों में पुलिसकर्मियों ने जिस तेजी और साहस का परिचय दिया, उसने कई लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिसकर्मियों ने आदेश का इंतजार नहीं किया, सिर्फ इंसानियत की आवाज सुनी और अग्निकांड में फंसे लोगों की उम्मीद बने।
न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर इन जाबाजों को सलाम करता है। हेड कांस्टेबल दिनेश यादव, हेड कांस्टेबल करतार यादव, हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल रामपाल और टीम। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर।